नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्य कुमार सारथी एक बार फिर से अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे आदमी फिल्म के एक ऐसे डुएट गीत की जिसे पहले तलत महमूद तथा रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन बाद में इसे रफ़ी साहब और महेंद्र कपूर की आवाज़ से बदला गया। हालांकि यह गाना कोई डब नहीं था, क्योंकि आम तौर पर कोई भी संगीतकार जब कोई धुन बनाता है तो इसे पहले किसी आर्टिस्ट की आवाज़ में रिकॉर्ड कर लेता है तथा बाद में ओरिजिनल सिंगर से ये गाना गवाया जाता है। लेकिन इस गीत को पहले तलत महमूद और रफ़ी साहब की आवाज़ में ओरिजिनली रिकॉर्ड किया गया और बाद में इसे तलत महमूद और महेंद्र कपूर की आवाज़ से बदला गया। क्या थी इसकी वजह, ये हम आगे जानेंगे। ये है वो बहार के नगमे। इससे पहले यह जान लेना आवश्यक है कि रफ़ी साहब और महेंद्र कपूर कोई भी गीत साथ में नहीं गाना चाहते थे। इसकी वजह क्या थी, ये भी हम आगे बताएंगे। हम सब जानते हैं कि महेंद्र कपूर साहब की जगह रफ़ी साहब के लिए एक शागिर्द की थी। वो हमेशा यही कहते थे कि मुझे तो रफ़ी साहब से अभी बहुत कुछ सीखना है। और अगर सच माने तो यह रिश्ता गुरु और शिष्य से कुछ बढ़कर था, जैसे हम अपने बड़ों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। महेंद्र कपूर रफ़ी साहब का रिश्ता आपस में भाइयों जैसा था और इन दोनों कलाकारों में कई बातों में काफ़ी समानताएं थी। मसलन दोनों की आवाज़ काफ़ी मिलती जुलती थी। ये हम कई उदाहरणों से समझ सकते हैं। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, आती रहो मैं तुम्हें देख कर गीत गा। ये दोनों ही फनकार पंजाब के अमृतसर से ताल्लुक़ रखते थे। रफ़ी साहब जहाँ कोटला सुल्तान सिंह गांव से थे, वहीं महेंद्र कपूर अमृतसर से थे। और सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात तो यह है, ये दोनों कलाकार जब इस दुनिया से रुखसत हुए तो रमज़ान का महीना चल रहा था। रफ़ी साहब को जिस कब्रिस्तान में दफन किया गया था, वहीं पास के ही क्रीमेटोरियम में महेंद्र कपूर का भी अंतिम संस्कार हुआ। जब लता मंगेशकर जी के साथ रॉयल्टी को लेकर रफ़ी साहब का विवाद हुआ और लता मंगेशकर ने रफ़ी साहब के साथ गाना बंद कर दिया, तो एक ऐसे गायक की ज़रूरत थी जिसकी शैली रफ़ी साहब से मिलती जुलती हो, और तब महेंद्र कपूर ही लता जी के साथ गाया। इन दोनों फनकारों का रिश्ता बहुत ही खास था। महेंद्र कपूर अपना अधिकतर समय रफ़ी साहब के साथ ही गुजारा करते थे। वह अक्सर रफ़ी साहब के गीत भी गुनगुनाया करते थे। रफ़ी साहब भी चाहते थे कि महेंद्र कपूर उनके सभी शोज़ पर उनके साथ जाएं। रफ़ी साहब भी अक्सर महेंद्र कपूर के घर जाया करते थे। बल्कि कई संगीतकारों से रफ़ी साहब ने महेंद्र कपूर से गवाने की सिफारिश भी की थी। महेंद्र कपूर को भी जब कभी आवश्यकता होती तो वे रफ़ी साहब से मशवरा लिया करते थे। महेंद्र कपूर ने रफ़ी साहब को एक उस्ताद, गुरु और बड़े भाई का ही दर्जा दिया था। महेंद्र कपूर को अक्सर ये मलाल रहता था कि डुएट गीत में रफ़ी साहब उनके साथ नहीं गाते। इस पर रफ़ी साहब का कहना था कि ऐसा करना इसलिए ठीक ना होगा कि इससे उनकी और महेंद्र कपूर की आवाज़ में समानता होने के कारण उनकी तुलना शुरू हो जाएगी। और फिर रफ़ी साहब ने मजाकिया अंदाज में महेंद्र कपूर से कहा, चूंकि तुम मुझसे बहुत अच्छा गाते हो इसलिए ये मेरे कैरियर के लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन आदमी फिल्म का एक ऐसा गीत था जिसे रफ़ी साहब के साथ महेंद्र कपूर की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था। ये पहला डुएट था कि जब रफ़ी साहब और महेंद्र कपूर ने साथ गाया। जब दोनों साथ नहीं गाना चाहते थे तो फिर इस गीत को उन्होंने साथ क्यों गाया, इसकी एक वजह थी। आदमी फिल्म आई थी 1968 में। आदमी फिल्म में मुख्य भूमिका में थे दिलीप कुमार, मनोज कुमार तथा वहीदा रहमान, और ये गीत इन्हीं दोनों कलाकारों पर फिल्माया जाना था। है हुस्नो इश्क पे एक रंग बेखुद है, अब किसको क्या मिला ये मुकद्दर है जिंदगी में ये आलम कभी। इस फिल्म में संगीत दिया था नौशाद ने। शुरुआत में नौशाद ने यह गीत तलत महमूद के साथ रिकॉर्ड किया। आई है वो बहार के नगमे। बाद में इस गीत को रफ़ी साहब के साथ महेंद्र कपूर की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया। अब किसको क्या मिला ये मुकद्दर है वो बहार के नगमे। जब महेंद्र कपूर से इस गीत को रिकॉर्ड करने को कहा गया तो उन्होंने इनकार कर दिया। वजह यह थी कि वह रफ़ी साहब के साथ नहीं गाएंगे, यह तो पहले से ही तय था। दूसरी वजह यह थी कि महेंद्र कपूर खुद तलत महमूद के मुरीद थे
और कॉलेज के दिनों में वे रफ़ी साहब के गीतों के साथ ही तलत महमूद के गीत भी स्टेज पर गाया करते थे और नहीं चाहते थे कि तलत महमूद के स्थान पर उनसे गवाया जाए। बाद में नौशाद जी ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने अपने बंगले पर तलत महमूद और महेंद्र कपूर को बुलाया। जब महेंद्र कपूर ने दोबारा इनकार किया तो तलत महमूद ने खुद महेंद्र कपूर से गुजारिश की और कहा कि मेरी तबीयत की नासाजगी मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देती कि मैं इस गीत की गुणवत्ता के साथ न्याय कर सकूं। तब कहीं जाकर महेंद्र कपूर रजामंद हुए और इस गीत को रिकॉर्ड किया। हालांकि इस गीत से जुड़ी कई ऐसी अफवाहें हैं जो कि बेबुनियाद हैं, कि जैसे कि मनोज कुमार ने खुद तलत महमूद को इस गीत से निकलवा दिया था, क्योंकि मनोज कुमार के पसंदीदा गायक भी महेंद्र कपूर ही। हालांकि यह अफवाह पूरी तरीके से बेबुनियाद है, क्योंकि केवल गाने की गुणवत्ता को देखते हुए ही यह निर्णय लिया गया था कि तलत महमूद के स्थान पर महेंद्र कपूर गाएंगे और बाद में ये गीत बहुत ही खूबसूरत बना। तो आज के एपिसोड में इतना ही। इसी तरह से दिलचस्प किस्से और कहानियां हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। है हुस्नो इश्क पे एक रंग बेखुदी है वो बहार के नगमे